नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 जनवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शुचिता की बात करने वाली भाजपा अब जालसाजों को पाल पोस रही है। हद तो यह है कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव खुद जालसाजों को प्रशय दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम जनसंवाद के लिए कृष्ण ज्योति स्कूल पहुंचे मोहन यादव टोपीबाज गोपाल बैरागी के मेहमान रहे। उन्होंने जालसाज के घर ब्रेकफास्ट तक किया। इस दौरान एक और बदमाश वासुदेव कुरिल भी मौजूद था। कुरिल पर प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियरों के साथ मारपीट का आरोप है। सबसे पहले आप यह फोटो देखिए। आपने यह फोटो देखा। फोटो में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के दाहिनी तरफ काले स्वेटर में खड़ा शख्स टोपीबाज गोपाल बैरागी है, जबकि बाई और सफेद स्वेटर में खड़ा आदमी वासुदेव कुरिल है। रंगा बिल्ला की यह जोड़ी सरकारी जमीन की अफरा तफरी करने के लिए कुख्यात है। बैरागी ने सरकारी जमीन पर आनंद नगर बसा डाला है। हाल ही में इसी मामले में गोपाल बैरागी के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराया गया है। इसी तरह वासुदेव कुरिल ने गोयला खुर्द में प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को हटाने गए अधिकारियों से उसने मारपीट भी की थी। तब भी नानाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कुरिल की अवैध हरकत के बाद पुलिस प्रशासन ने उसका मकान भी तोड़ा था। इसी बैरागी की मेहमान नवाजी कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कबूली। शुक्रवार की शाम कृष्ण ज्योति स्कूल में मंत्री जी का जन संवाद कार्यक्रम था। कार्यक्रम निपटाने के बाद मंत्री गोपाल बैरागी के घर गए और नाश्ता भी किया। इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ। यहाँ हम आपको बता दें कि टोपीबाज गोपाल बैरागी ने अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का भोजन भी रखा था। 50 से ज्यादा प्रकरण का आरोपी बैरागी ने इंदौर देवास बाईपास पर अतिक्रमण कर जागृति ढाबा खोल रखा है। इतना ही नहीं, इसने ढाबे के पास ही सरकारी जमीन पर कार वॉशिंग सेंटर भी खोल दिया है। पास की सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उसने टेंट हाउस वाले को किराया दे दिया है। अपने काले कारनामों को बचाने के लिए अब वह मंत्री की शरण में है। कभी खुद को कट्टर कांग्रेसी बताने वाला बैरागी अब भाजपाई बन बैठा है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री के पीए ने बताया कि मंत्री जी आज दिन भर मीटिंग में व्यस्त हैं। हालांकि पीए ने कहा कि कौन है गोपाल बैरागी। ऐसे में जब भी मंत्री जी का पक्ष मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल शुचिता की बात करने वाली भाजपा के मंत्री जी का जालसाज के साथ मेलजोल अपने आप में पार्टी की नीति पर सवाल खड़ा करता है। वैक्सीन लगवाने के बाद एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को उपचार के लिए परिजन जिला अस्पताल ले गए। यहाँ उपचार नहीं मिलने पर परिजन चैरिटेबल अस्पताल ले गए। दरअसल शिव सिटी की रहने वाली और चक कमेड़ स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की गरिमा पिता राजेश सांखला को शनिवार सुबह 11 बजे वैक्सीन लगी थी। इसके बाद वह घर लौट आई। करीब 1 घंटे बाद गरिमा की तबीयत बिगड़ गई और उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। गरिमा के सीने में दर्द हो रहा था। हालांकि यहाँ उपचार नहीं मिलने पर परिजन गरिमा को चैरिटेबल अस्पताल ले गए। आईसीयू में छात्रा को एडमिट कर लिया गया। छात्रा के अनुसार सुबह स्कूल से उसे वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाया गया था। वह भोजन करके वैक्सीन लगवाने गई थी। 1 घंटे बाद उसे सीने में दर्द होने लगा। ये 2 नंबर में अरे जा एक में चले तो अम्मी के देखो के वो रूम में एकदम में खड़ी बैठ के वो ज्यादा देश के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रोल मॉडल है। मजहब कौम से ऊपर उठकर जो सिर्फ राष्ट्र की बात करते हैं। खान ने मुस्लिम होते हुए शनिवार को न सिर्फ बाबा महाकाल के दर्शन किए बल्कि राष्ट्र को कोरोना की विभीषिका से निकालने की प्रार्थना भी की। कट्टर हिंदुवादी संगठनों के लिए भी वह एक सबक की तरह है। दरअसल आरिफ खान शुक्रवार की शाम ही उज्जैन आए थे। अन्य वीआईपी की तरह महंगे होटल में ठहरने के बजाय उन्होंने अपनी रात सर्किट हाउस में गुजारी। यहीं से वह सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और आम दर्शनार्थी की तरह गणेश मंडप में बैरिकेड के पीछे बैठकर बाबा महाकाल को नमन किया। बगैर तामझाम के वह करीब 10 मिनट तक महाकाल का स्मरण करते रहे। इस बीच उन्होंने आरती ली और अन्य धार्मिक प्रक्रिया भी पूरी की। मंदिर समिति ने उनका अभिनंदन किया। मीडिया से बात करते हुए आरिफ खान ने कहा, आज राष्ट्र एक गहरे संकट से जूझ रहा है। देश का कल्याण हो, देश का विकास हो। हम इस संकट से बाहर आए और तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। महाकाल मंदिर से राज्यपाल शिवांग एलिगेंस गए और वहां से कार से जावरा रवाना हुए। जावरा में वह स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रात्रि विश्राम उनका जावरा के सर्किट हाउस में होगा। बताना ठीक नहीं होता है क्या मांगा, लेकिन एक चीज़ तो है ही कि अपने देश का कल्याण हो, अपने देश की प्रगति हो, विकास हो। आज हम एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं, तो
बताएं या ना बताएं, लेकिन मन में एक ये बात तो होती है कि हम ये मांग रहे हैं कि हम इस संकट से बाहर आएं और अपने हमारे प्रगति और विकास के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ें। इस बार सर्दी के दिनों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शुक्रवार रात को भी ऐसे ही मौसम बदला। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी के बाद रात करीब 8:15 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। अचानक हुई बारिश से लोग खुद को बचाते नजर आए। इसके बाद रात 11 बजे फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जमकर ओले भी गिरे। इस दौरान करीब आधा इंच बारिश हुई। हालांकि बारिश के बावजूद सर्दी कम रही और अनुमान था कि शनिवार सुबह मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन एक बार फिर मौसम का रुख बदला। कल सुबह घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम रही। बादल छाए रहे, लेकिन सुबह 10 बजे बादलों के छटते ही धूप खिल गई। बारिश के बावजूद रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री था, तो शनिवार को बढ़कर 15.2 डिग्री पहुंच गया। इधर मौसम विभाग ने आज और कल भी बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई है। चक्रतीर्थ क्षेत्र स्थित स्टॉप डैम में गिरने से एक पीएचई कर्मी की मौत हो गई। वह जाली लगाने के लिए उतरा था। इस दौरान फिसलने से वह पानी में जा गिरा। बाद में उसकी लाश निकाली गई। दरअसल नई खीड़ी निवासी 32 साल के सोमेश कुशवाहा पिता बने सिंह की ड्यूटी चक्रतीर्थ पंपिंग स्टेशन पर थी। वह शनिवार सुबह 8 बजे स्टॉप डैम की जाली बंद करने गया था। इस दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरा। जब काफी देर तक वह वापस नहीं आया तो 7 पर्वतलाल, गब्बर माली, मंगलेश उसे देखने गए तो उसकी चप्पल तैरती दिखी। ऐसे में सोमेश के पानी में गिरने की आशंका से तलाशी ली तो उसका शव मिला। उसे निकालकर अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। सोमेश के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस ने मृत कायम कर लिया है। जांच की जा रही है। गब्बर माली ने बताया, सोमेश जाली लगाने गया था। जब वह 10 मिनट तक नहीं लौटा तो हम लोग नीचे गए, तब उसकी चप्पल मिली। देखा तो वह डूबा हुआ था। सर ये जाली बात लगाने गया था। हाँ 10 मिनट करीब लेट हुआ था सर। ये हम लोग देखने गए, मैंने कहा 10 मिनट हो गए भाई, आज बंदा क्यों नहीं आया अभी तक। हम लोग चेक करने गए सर, तो उसकी चप्पल सर हमें एक तैरते हुई मिली। तो सर हमने देखा कि चप्पल तैर रही है तो आदमी कहीं गिर तो नहीं गया सर। इस कारण हमने सर वो जाली पे हाथ लगाया तो जाली मिला बंदा हमें। क्या था, किस तरह की पानी कितना था वहाँ पर? क्या पानी बहुत जगह थी, क्या फिसलन की जगह थी सर। पानी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। पानी स्टॉप डैम के ऊपर ओवरफ्लो हो रहा था सर पानी। और क्या आप मानते कि रात में बारिश होने की वजह से ज़्यादा पानी हो गया था वहाँ पर? हाँ सर, रात में बारिश होने के कारण ज़्यादा पानी हो गया था। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उज्जैन जिला कोर्ट ने विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। शुक्रवार को इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश भी जारी कर दिए। शनिवार सुबह जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आए अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने हंगामा कर दिया। वे हंगामा करते हुए कलेक्टर के घर पहुंच गए। यहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों को उग्र होता देख उन्हें हटाने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। मौके पर एसडीएम भी पहुंचे और उन्होंने चर्चा की। इसके बाद वे हटे। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें आज साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसमें शामिल होने के लिए हम ट्रेन, बस सहित निजी वाहनों से पहुंचे हैं और यहां आकर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने की सूचना मिली। हमें इसकी सूचना भी देना चाहिए थी। दरअसल कोर्ट में प्यून, ड्राइवर, चौकीदार, माली, स्वीपर आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी, जो उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर निरस्त की गई। 8 से 16 जनवरी के बीच होने वाले इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। यहाँ पर एक प्यून की वैकेंसी निकली थी उज्जैन में, उसका इंटरव्यू होना था। उसके लिए बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, मुरैना, भिंड और पूरे मध्य प्रदेश के एक कोने से हजारों युवा यहाँ तो कुछ लोग खड़े हैं, बाकी आपको देखेंगे कोठी विलेज से खड़े। मैं मॉर्निंग वॉक करने आया, जब साथियों को पूछा मैंने आओ भैया चाय नाश्ता करो, मैंने पूछी जब इनकी परेशानी, तो इनको पता पड़ा। ये लोग कह रहे थे कि भैया हमको कोई सूचना नहीं है। कल आज इनको कॉल नोटिस आया था कि आज आपका इंटरव्यू है, आपको बुलाया गया उज्जैन में। तो ये लोग कल से अपने अपने उस वाहनों से, साधन से बेचारे कोई होटल में रुके, 1000 रुपये इन्हें खर्चा करा और यहाँ आकर इनने स्टे करा। सुबह जब अपना इंटरव्यू देने के लिए जब कोठी विलेज पहुंचे तो वहाँ नोटिस चलता मिलता है कि अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाए और आगे में आदेश तो आपको बताया जाएगा। तो कुछ उससे किसी का कोई साइन नहीं, ऑथेंटिक आदमी। बाकी आप इन लोगों से पूछो, ये पूरे मध्य प्रदेश के लोग। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ क्यों छलावा कर रहे हो? रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है। रोजगार देने के बाद ये बेचारे से कड़ाके की ठंड में हजारों रुपए अपना डीजल, पेट्रोल और गाड़ी घोड़ा का टिकट लगाकर यहाँ पर आए और यहाँ पर इनको सूचना दी जा रही है। आज के आधुनिक युग में मैसेज, मेल, सारी सुविधा आप लोगों के पास है। एक टेक्स्ट मैसेज आप कर देते, इनका हमसे आने जाने भाड़ा तो बच जाता। उनका जो एग्जाम हो रहा था, मौखिक एग्जाम था, साक्षात था, मतलब साक्षात्कार। तो क्या हुआ, इन्होंने नोटिस हमको दिए नहीं। कम से कम एक मेल कर देते, एक मैसेज कर देते, पर्सनली मैसेज कर देते, हम इतनी दूर आते ही नहीं। ये देखिए हालत मेरी, इतनी दूर से हम आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए आप लोग? खरगोन डिस्ट्रिक्ट आया हूँ सर मैं तो। और आज ही हम आए गेट पे, तो गेट पे ये नोटिस मिला हमको।
ये नोटिस मिला हुआ है हमको, इसमें किसी की सिग्नेचर नहीं है। हम गेट पे गए, हमने ये देखा, हम इतनी दूर से आए सर, कितने परेशान हुए सर हम लोग। एमपी में हाँ, एमपी में सभी जगह एग्जाम्स हो रही है, लेकिन मेन बात यह है कि उज्जैन में ही सिर्फ कैंसिल हुआ। वेबसाइट पे भी सिर्फ उज्जैन का ही नोटिस आया, कि उज्जैन का ही। तराना थाने के नाटाखेड़ी में दबंगों ने मकान बेचने का अनुबंध नहीं करने पर एक परिवार को पहले जमकर पीटा और अनुबंध के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़ित परिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शनिवार दोपहर उनसे मिलने तराना विधायक महेश परमार पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के हाल चाल जाने, समस्या सुनी, हर संभव मदद और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करवाने का आश्वासन दिया और निकल गए। दरअसल नाटाखेड़ी निवासी चौकीदार सिद्धू मालवी अपना एक मकान बेचना चाहता था। इस मकान को ज्ञान सिंह गुर्जर खरीदना चाहता था। इसी बीच सिद्धू के छोटे भाई प्रकाश ने मकान बेचने का सौदा भगवान सिंह नायक से कर लिया। इस बात की जानकारी जब ज्ञान सिंह को लगी तो वह भाई संजू और बदमाशों को लेकर सिद्धू के घर पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। ज्ञान सिंह ने सिद्धू, उसके बेटे मनोहर, मां लीलाबाई, भतीजे नीलेश और मनोहर को बुरी तरह पीटा। गंभीर चोट आने पर सिद्धू, लीलाबाई को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घायलों ने बताया कि आरोपी ने कट्टा निकालकर मकान खरीदी के अनुबंध पर दस्तखत करवा लिए। डॉक्टर से बात हुई, हर संभव आर्थिक मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और जल्द से उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। और प्रशासन से बात की कहाँ किस ऐसी घटना और जो अपराधी है, जिन लोगों ने मारपीट की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। यही बताया कि रात में जब वो उनके साथ सो रहे थे, पूरा घटनाक्रम घर में आकर अपराधियों ने मारपीट की। उनको हमने देखा चोट भी गंभीर है, उनके सिर में चोट है, सीने में चोट है और एक महिला है, उनको लगातार खून की उल्टियाँ हो रही है पीठ में। तो ये बड़ी गंभीर चूक है और पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो अपराधी लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए। मजदूर के साथ उनके साथियों ने मारपीट की और रुपए छीन लिए। सिर में गंभीर चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निपानिया बेजनाथ आगर का रहने वाला बालू पिता ओंकार जी पिछले 8 माह से 0 पॉइंट के पास मजदूरी करता है। शुक्रवार दोपहर साथ में काम करने वाले भगवान सिंह और 2 अन्य साथी शराब पी रहे थे। इसके बाद भगवान सिंह सहित तीनों साथी उसे पटरी पार ले गए और मारपीट कर करीब 6000 रुपए छीन लिए। बालू ने बताया, भगवान सिंह 3-4 दिनों से मेरे साथ काम कर रहा था। उसे मालूम था कि मेरे पास रुपए हैं। उसने मेरी छाती पर मुक्का मारा और फिर पत्थर से सिर फोड़ दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गया। रात में लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया। भगवान सिंह था, ये थे 3 जने लोग थे। घपला के उधर ले गए पटली तरफ, इन्हें मारा कूटा, मेरा पैसा खोड़ी छीने इनने। 6000 रुपए थे मेरे पास और ऊपर की जेब में थे 300-400 रुपए ऊपर की जेब में थे, इधर साइड में अलग जेब में थे। कर रहा था 3-4 दिन का मेरे साथ में काम कर रहा था। ये वही फुटपाथ में रहता है, रहने वाला तो उधर। शहर के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की देर रात जारी हुए कोरोना बुलेटिन में 65 संक्रमित मिले। तीसरी लहर में यह एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। चिंता की बात यह है कि उज्जैन शहर के साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमित तेजी से बढ़ रहे हैं। महिदपुर में एक ही दिन में 10 और नागदा में 1 संक्रमित मिला है। अब संक्रमण का दायरा उज्जैन शहर के साथ नागदा, महिदपुर और तराना फैल गया है। 65 नए संक्रमितों के साथ अब जिले में 191 संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 182 होम आइसोलेशन, 6 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और 3 जिले की तहसीलों में हैं। संक्रमण बढ़ाने के साथ ही सख्ती भी शुरू हो गई है। मेलों और बड़े आयोजन पर रोक लगाने के साथ मकर संक्रांति के स्नान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह शादी में 250 मेहमानों की सीमा बांध दी है। अंतिम संस्कार में भी केवल 50 ही लोग रहेंगे। कोरोना संक्रमित लोगों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य कर दिया है। सरकारी, निजी और नर्सिंग होम को यह रखना होगा। हर रविवार अंकपात मार्ग पर होने वाला सैर सपाटा कार्यक्रम कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। अंकपात मार्ग पर हर रविवार सैर सपाटे के आयोजन का मुख्य मकसद ठंड के मौसम में लोगों को घर से बाहर निकालकर योग और व्यायाम की तरफ लाना था। पिछले सप्ताह ही सैर सपाटे के दौरान बलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट के कारण से 7 लोग घायल हो गए थे। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर है। ऐसे में माना जा रहा था कि सैर सपाटे को निरस्त कर दिया जाएगा। आखिरकार आयोजन समिति ने इसे स्थगित करने का फैसला किया।
राशन की कालाबाजारी करने वाले बड़नगर की पीडीएस दुकान के संचालक विजय सालवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सालवी अमला और अर्जुना खेड़ी में दुकान का संचालन करता है। दिसंबर महीने में उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिला 112 क्विंटल गेहूं और 28 क्विंटल चावल बाजार में बेच दिया था। भौतिक सत्यापन के दौरान उसकी दुकान में 15 क्विंटल गेहूं और 8 क्विंटल चावल ज्यादा मिला था, जबकि 334 लीटर केरोसिन कम मिला था। सालवी सरकारी राशन वाहन चालक अमला निवासी गोकुल पिता कैलाश राठौर की पिकअप में भरकर बदनावर ले जा रहा था। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शहर की डॉक्टर मनोज नागवंशी के पुत्र ऋतिक का इंदौर में सड़क हादसे में निधन हो गया। ऋतिक इंदौर में रहता था और पलासिया क्षेत्र से पैदल जा रहा था। खरगोन का मनीष शिंगले यहाँ से कार लेकर गुजर रहा था। अचानक उसने कार की गति तेज कर दी और ऋतिक उसकी चपेट में आ गया। करीब 12 घंटे बाद ऋतिक की शिनाख्त हुई। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।